विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले धामी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस और पीसीएस के 35 अफसरों के हुए ट्रांसफर, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को भी बदला। जसपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, विकास को राज्य के लिए बताया प्राथमिकता। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए प्रदेश में एसओपी जारी, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन समेत चेक पोस्ट पर होगी सैंपलिंग, कोविड नियम करने होंगे फॉलो। और प्रदेश में मौसम को लेकर 2 दिन का पूर्वानुमान जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश बढ़ाएगी ठंड, तापमान में भी आएगी गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को बदल दिया है। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना का तबादला प्रशासन में अपर सचिव पद के लिए किया गया है, जबकि युगल किशोर पंत उधम सिंह नगर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। प्रशासन ने देर रात आईएएस अफसरों समेत कुल 35 नौकरशाहों के विभागों में फेरबदल का आदेश जारी किया। कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार को गढ़वाल मंडल का आयुक्त और सचिव रविनाथ रमन से आयुक्त गढ़वाल का दायित्व वापस ले लिया गया है। उन्हें सचिव राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल कुमाऊं मंडल आयुक्त का पद अभी खाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उधम सिंह नगर के जसपुर में लाखों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 61.43 करोड़ रुपए की लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण, बाकी 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें नगर पंचायत महुआडा 12 में मानसरोवर झील निर्माण कार्य और वार्ड के निर्माण कार्य और शहीद स्थल पुनर्निर्माण कार्य शामिल है। इस मौके पर सीएम ने कहा, प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है।
उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, जिसके तहत सभी जिला अधिकारियों से राज्य के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट, पर्यटन स्थल और भीड़ भाड़ वाली सभी जगहों पर रैंडम सैंपलिंग कराने के साथ ही संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा देने के लिए कहा गया है। एसओपी में राज्य के सभी महाविद्यालय, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के साथ ही शैक्षिक संस्थानों में भी कोविड सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य की सीमा से लगे नेपाल से आवाजाही के समय कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। नहीं, उसको लेकर अभी हमने कल एक हाई स्तरीय एक समिति की हमने पूरी चीफ सेक्रेटरी और सारे जितने भी सेक्रेटरी हैं उनके साथ हमने मीटिंग करी है। हम लगातार रैंडम टेस्ट को बढ़ाएंगे और जो टेस्ट है उसको भी हम बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि 25,000 पर डे के हम टेस्ट करेंगे और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सभी पर जो ज़रूरी सावधानियां हैं वो हम सब करेंगे। हमने सभी जिला प्रशासन को कहा है कि 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते में सारा ऑब्जर्वेशन आने के बाद हम नई एडवाइजरी जारी करेंगे। उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट का भी खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी विभाग में मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। इसके साथ ही नियमों का भी पालन करना होगा। हाँ, मास्क देखिए पहले से ही इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हों, सार्वजनिक जगह हों, हमने जो है स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि सब जगह लोग मास्क पहने और अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन सुनिश्चित करें और एसओपी का भी पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शासन प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व में उन्हीं पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवाई हो। और इतना ही नहीं, सफारी के दौरान पर्यटकों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। और अब बात करेंगे बदले मौसम के मिजाज की। बता दें कि प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। गुरुवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बारिश और भारी बर्फबारी की आशंका है। दोनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून में भी आज सुबह से बादल छाने के साथ ही कड़ाके की भी ठंड हो रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चुनाव से पहले धामी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस और पीसीएस के 35 अफसरों के हुए ट्रांसफर, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को भी बदला। जसपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, विकास को राज्य के लिए बताया प्राथमिकता। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए प्रदेश में एसओपी जारी, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन समेत चेक पोस्ट पर होगी सैंपलिंग, कोविड नियम करने होंगे फॉलो। और प्रदेश में मौसम को लेकर 2 दिन का पूर्वानुमान जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश बढ़ाएगी ठंड, तापमान में भी आएगी गिरावट।